देवभूमि में लव जिहाद, स्नैपचैट से बेटी को फंसाया, पुलिस का तगड़ा एक्शन, हरिद्वार से धराया अरशद। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अपने सुंदरता के लिए पहचान रखने वाली देवभूमि उत्तराखंड इन दिनों टेंशन में है। टेंशन का कारण बना है लव जिहाद। दरअसल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के कई राज्यों से एक के बाद एक लव जिहाद की हाल ही में खबरें सामने आई। वहीं अब एक लव जिहाद नाम का दानव देवभूमि उत्तराखंड में फिर से पांव पसारने लगा है। हाल ही में कई सारे मामले लव जिहाद के उत्तराखंड से भी सामने आए हैं। एक बार फिर से एक और हैरान करने वाला मामला यहां से सामने आ गया है। तो आज देवभूमि में पांव पसारते लव जिहाद पर चर्चा करेंगे और जानते हैं क्या है पूरा मामला। बीते दिन मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम योगी वाला एक्शन एक जिहादी पर किया, जहां जिहादी के घर पर बुलडोजर गरजा। लेकिन ये ऐसी तगड़ी कार्रवाई के बाद भी कुछ लोगों की अकल ठिकाने नहीं लगती है। मध्य प्रदेश का मामला भी अच्छे से ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक लव जिहाद का मामला देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सामने आ गया है। यहाँ एक नाबालिग हिंदू लड़की का मुस्लिम युवक ने अपहरण करके दुष्कर्म किया, उसके साथ गलत काम किया। आरोपी का नाम अरशद है, जो रुड़की का रहने वाला बताया जा रहा है। पीड़िता को हरिद्वार जिले के कलियर इलाके में भी ले जाया गया था। ये इलाका कलियर पिरान की दरगाह के नाम से चर्चित है, जाना जाता है। सोमवार 22 अप्रैल 2024 को पुलिस ने पीड़िता को बरामद करते हुए अरशद को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच की जा रही है। चलिए, ये तो हमने आपको शॉर्टकट में ये मामला बताया, लेकिन अब इस मामले की तह तक जाते हैं, इसे विस्तार से समझते हैं। कैसे पूरा खेल रचा गया, कैसे हिंदू बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया गया, सब कुछ आपको बताते हैं। दरअसल ये मामला देहरादून के थाना क्षेत्र नगर कोतवाली का है। मूल रूप से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली पीड़िता स्कूल की छुट्टियों में देहरादून आई थी। यहाँ पीड़िता के चाचा एक प्राइवेट नौकरी करते थे, जहाँ फिर शनिवार 20 अप्रैल 2024 की रात को अरशद ने देहरादून से पीड़िता का अपहरण कर लिया, उसे किडनैप कर लिया। वो नाबालिग को लेकर अलग अलग इलाकों में घूमता रहा। इसी बीच पीड़िता के घर से अचानक लापता होने के बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। पहले जान पहचान वालों से बात की गई, उनसे जानकारी ली गई। जब लड़की नहीं मिली तो पुलिस में सूचना दी गई। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। हरिद्वार से दबोचा जिहादी। पुलिस ने फौरन इस केस की एफआईआर दर्ज करके नाबालिग लड़की की खोजबीन शुरू कर दी, उसे तलाशना शुरू कर दिया। पीड़िता का फोन बंद होने की वजह से खोजबीन में काफी दिक्कतें आई। देहरादून पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से आखिरकार अरशद की लोकेशन खोज निकाली। उसकी मौजूदगी हरिद्वार जिले के कलियर इलाके में पाई गई। कलियर शेख अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह से जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता है। देहरादून पुलिस ने फौरन कलियर पुलिस से संपर्क किया, कांटेक्ट किया। दबिश देकर अरशद को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। नाबालिग पीड़िता भी अरशद के साथ ही मौजूद थी, उसी के साथ थी। शुरुआती पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक अरशद और पीड़िता की बातचीत स्नैपचैट ऐप पर हुई थी। इसी बातचीत में पीड़िता ने उसे पहाड़ी इलाके से देहरादून आने की सूचना दी थी, जानकारी दी थी। तब तक घात लगाए अरशद ने देहरादून में लड़की की मौजूदगी पाते ही उसका अपहरण कर लिया। अरशद पर पीड़िता से दुष्कर्म का भी आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में अरशद पर आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 5L6 के तहत कार्रवाई की है। अपनी जांच में पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात को अंजाम देने में अरशद अकेला था या किसी और अन्य भी उसका साथ देने में मौजूद थे। पीड़िता के परिजनों को सूचना भेजी गई है। नाबालिग पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और काउंसलिंग भी कराई जा रही है। तेजी से पांव पसार रहा दानव, देवभूमि की बढ़ाई टेंशन। वहीं देवभूमि से ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। बता दें कि उत्तराखंड में पिछले साल 53 से ज्यादा मामले रजिस्टर्ड किए गए। इन मामलों में मुस्लिम लड़कों पर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने और फिर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा। कई मामलों में इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। देवभूमि में पिछले साल से लव जिहाद के मामलों की तो जैसे झड़ी लग गई है। सवाल उठता है कि अचानक से उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले की बाढ़ कैसे आ गई, इतनी तेजी से कैसे बढ़ने लगे।
दरअसल उत्तराखंड में नवंबर 2020 में धर्म स्वतंत्रता कानून पर कैबिनेट की मुहर लगते ही इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। धर्मांतरण को लेकर हिंदूवादी संगठन मुखर होने लगे थे। अतिक्रमण हटाओ अभियान भी अहम रोल बना। वन विभाग ने वन भूमि पर बनाए गए अवैध मज़ारों को हटाने के लिए अभियान शुरू किया और करीब 2 महीने के अंदर ही 450 ऐसी मज़ारों को ध्वस्त किया गया जो फॉरेस्ट लैंड पर अतिक्रमण करके बनाई गई थी। अभी तक 450 से अधिक मज़ारों को ध्वस्त किया गया है। उत्तराखंड में पहली बार मज़ारों की इतनी बड़ी संख्या को देखकर लोगों ने कान खड़े कर लिए। सवाल उठने लगा कि देवभूमि में मज़ारें आखिर कैसे बनाई गई, किसने बनाई, कहां से बनाई, इतने बड़े पैमाने पर मज़ारें कैसे बन गई। इन तमाम बातों से धीरे धीरे माहौल बनने लगा और फिर मामला लव जिहाद तक पहुंच गया। कई मामलों में धर्मांतरण कानून के तहत कार्रवाई भी हो चुकी है। ऐसे में ये आपको बता दें कि उत्तराखंड में लव जिहाद पर कानून क्या कहता है। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण के मामले में कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। 21 दिसंबर 2022 को लागू किए गए एक्ट के संशोधन में जबरन धर्मांतरण की सजा को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। इसके तहत जबरन धर्मांतरण के मामले में 10 साल की जेल और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसे गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है। हैवानियत की सारी हदें पार, जिहादी पर बुलडोजर एक्शन। वहीं देश के कई राज्यों में कानून होने के बावजूद भी जिहादी अपनी गंदी करतूत को अंजाम देते हैं। देखा जाए तो देश में लगातार ऐसे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते दिनों पहले यूपी, फिर मध्य प्रदेश, फिर एक राजस्थान से मामला सामने आया। मध्य प्रदेश वाले मामले में तो जिहादी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। जिहादी ने एक हिंदू बेटी को पहले प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसके साथ ऐसी हरकत कर डाली कि उसकी आंखों की रोशनी तक चली गई। दरअसल मध्य प्रदेश के गुना जिले से 16 अप्रैल 2024 को रोंगटे खड़े कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां अयान पठान नाम के एक दरिंदे ने हिंदू लड़की को बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, पिटाई के बाद पीड़िता की आंखों और होठों को फेविक्विक से चिपका दिया ताकि वो कुछ बोल ना सके। जब इससे भी दरिंदे का मन नहीं भरा तो उसने लड़की के घावों पर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। आरोप है कि लड़की की दोनों आंखों पर अयान पठान ने पहले झाड़ू के पिछले हिस्से से और बाद में पत्थर से मारा था। इसके चलते अब पीड़िता के एक आंख की रोशनी चली गई है और दूसरी आंख से भी उसे कम दिखने लगा है। जिसने भी लड़की को देखा तो वो देखकर हैरान रह गया, दंग रह गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक पल के लिए कोई भी इस दरिंदगी को सुनकर पत्थर बन जाए। लेकिन ये एक जिहादी की करतूत है जो सिर्फ अपनी घिनौनी हरकतों को अंजाम देना जानता है और कुछ नहीं। ये मामला सामने आने के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। जब शिकायत पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी अयान पठान के खिलाफ जांच शुरू कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वाला एक्शन भी लिया गया, जहां जिहादी के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया गया। दरअसल 20 अप्रैल को जिला प्रशासन को जांच के दौरान पता चला कि आरोपी अयान पठान के घर का 375 फीट हिस्सा सरकारी जमीन पर है। इस निर्माण पर तत्काल आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा करके 12 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया था। 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद 21 अप्रैल को प्रशासन ने बुलडोजर से अयान के घर को ध्वस्त कर दिया। कुछ ही मिनटों के अंदर अयान का मकान जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान युवक के घर की 2 दीवारों को जेसीबी से गिराया गया। इस दौरान छत भी नीचे आ गई। वहीं ऐसी तगड़ी कार्रवाई करने के बाद भी इन लोगों की अकल पर पत्थर पड़ा है जो ठिकाने नहीं लगती है। ऐसी हरकतों को अंजाम देकर ये खुद के काल को बुलाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन अब कानून प्रशासन सख्त हो गया है। अपराध और अपराधी दोनों का सफाया मिनटों में होता है और सफाया करने के लिए 2 हथियार हैं, एक एनकाउंटर और दूसरा बुलडोजर। देवभूमि उत्तराखंड से आए मामले में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये देखना बाकी है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।